मैं हिमाचल हूँ। मुझे देवभूमि भी कहा जाता है, वही जिसे आप देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी के कारण जानते हैं। मैं वही हिमाचल हूँ जिसे आप हरी भरी वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों, सेब, नाशपाती, पनबिजली और बड़ी धरोहरों के लिए भी जानते हैं। मुझे गर्व है कि मुझे आप अब अटल रोहतांग सुरंग के कारण भी जानते हैं। आप मुझे यहाँ के भोले भाले और खुशहाल चेहरों के कारण भी जानते हैं। देश का नक्शा उठा लो, मैं देश का कंठ हूँ। हर खुशी, हर उत्सव का राग मुझसे होकर ही निकलता है। जगह शिमला और दिन था 25 जनवरी 1971। बर्फ के फाहे स्वर्ग का मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बामुश्किल अनाडेल से रिज मैदान तक पहुंची थी। उन्होंने रिज मैदान से हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की थी। उस वक्त कई संस्थाएं हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के खिलाफ भी थी। बावजूद इसके लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल को पूर्ण राज्य का स्टेटस दिया गया। तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश देश की आजादी के पूरे 8 महीने के बाद 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर को अलग अलग जिलों का दर्जा दिया गया। उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 10,451 वर्ग मील और जनसंख्या 9,83,367 थी। वर्ष 1950 को हिमाचल को सी स्टेट का राज्य का दर्जा देकर विधानसभा के गठन का प्रावधान कर दिया गया। मार्च 1952 में डॉक्टर परमार ने इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल में मिलाकर इसे प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया। सन 1956 में स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा समाप्त करके उसकी जगह यहां टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य बना और करीब 10 वर्षों तक केंद्र के अधीन रहा। वर्ष 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट पास करके 1 जुलाई 1963 को टेरिटोरियल काउंसिल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर वाईएस परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सन 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा पृथक राज्य बना। उसी समय पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में यह कहा कि हम इन पत्थरों का क्या करेंगे। इस पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो, मुझे पत्थर तलाशने आते हैं। आज हिमाचल में जो विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है, ये वही स्थल है जो डॉक्टर परमार ने तराशे थे। 1966 में पंजाब स्टेटस पुनर्गठन एक्ट पास किया गया और कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कंडाघाट, डलहौजी आदि क्षेत्र हिमाचल में शामिल किए गए। इससे हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके बाद भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्मिलन तो हो गया, लेकिन इस प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अभी शेष था। दिसंबर 1970 में संसद ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 पास कर दिया। 25 जनवरी 1971 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर यहां के ऐतिहासिक रिज मैदान में एकत्रित हजारों हिमाचल वासियों के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की। जब यह घोषणा की गई तो रिज मैदान पर बर्फ की फाहें गिर रही थी। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया।
उस वक्त लेडीज पार्क में आग जलाई गई। बर्फ के बीच में ही खुशी खुशी नाटियों पर नृत्य हुआ था। घर पर जब नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो जो खुशी का माहौल होता है, ठीक वैसे ही महान भारतवर्ष की गोद में एक नई कोंपल का उद्भव हुआ, जो आज 50 वर्षों के बाद विकास की गति और खुशहाली की पटरी पर अथक दौड़ता ही जा रहा है। हिमाचल को अब केवल पहाड़ों और बर्फ के कारण ही नहीं, बल्कि खेल, सिनेमा, पराक्रम, राजनीति और सामाजिक सेवा में एक बुलंदी को छूते हुए देखा जा सकता है। शिक्षा से ज्ञान तक और जमीन से आसमान तक हिमाचल की शान दुनिया देख रही है। हिमाचल इतना बेहतरीन मेजबान है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त दलाई लामा को गोद में आसरा दिया, तो वहीं आत्मनिर्भरता की ओर चला नहीं है, दौड़ रहा है। इस स्वर्णिम दिवस पर प्रदेशवासियों को निरंतर आगे बढ़ने और परस्पर प्रेम के संदेश के साथ इस माटी को कोटि कोटि नमन। सभी प्रदेशों में शोभला हमारा हिमाचल, अद्वितीय सुंदरता का सिरमौर हमारा हिमाचल, हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, हिमालय की बुलंदी, ईमान का आंचल, सबसे ऊपर सदा हमारा प्यारा हिमाचल, हमारा प्यारा हिमाचल, हमारा प्यारा हिमाचल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।